Assalamu alaikum. First practical that we are going to discuss is determination of the effect of environmental factors on the rate of transpiration of a leafy shoot by means of a photometer. डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का डिफरेंट इफेक्ट होता है ट्रांसपायरेशन बेसिकली प्लांट की सरफेस से जब वाटर जो है वो रिमूव होता है तो उसको ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। ट्रांसपायरेशन डिफरेंट तरह की होती है, जैसे स्टोमेटल, अगर प्लांट के अंदर स्टोमेटा से वाटर जो है रिमूव हुआ है तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, अगर लेंटिकल से हुआ है तो डेट मीन्स लेंटिकल ट्रांसपायरेशन होगा। अगर प्लांट की सरफेस से हुआ है जैसे लीव्स वगैरह से हुआ है तो उसका मतलब है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो इस तरह से आपने ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन करनी है और इसके अलावा इसकी टाइप्स की डेफिनेशन करनी है। इसके अंदर फोटोमीटर यूज हुआ, स्टैंड विद लार्ज हेल्दी लीव्स, बीकर, नाइफ, वैक्स, बेल जार और इलेक्ट्रिक फैन। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इस प्रैक्टिकल का प्रोसीजर क्या है। फोटोमीटर की डायग्राम यहाँ पर दिखाई गई है कि किस तरह से ये सेपरेटर्स के अंदर आपने प्लांट जिसके बारे में आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं उसको सेट करना है। आपने इस तरीके से ऑपरेटर्स को सेट कर लेना है। इसके बाद इसको इस तरह से वैक्स के थ्रू इसको टाइट कर देना है, कहीं से भी एयर इसके अंदर ना जाए। उसके बाद आपने एक हेल्दी शूट लेनी है, उसको आपने प्रॉपरली कट कर लेना है अंडर वाटर, अंडर प्रेजेंस ऑफ वाटर। उसके बाद आपने इसको बेंड करना है और ये वाले एरिया के अंदर इसको मर्ज कर देना है और यहाँ से आपने वाटर जो है वो फिल कर देना है। जब आपने प्लांट ले लेना है तो आपने उसको फोटोमीटर के ऊपर फिक्स कर देना है और आपने ये चीज़ चेक करनी है कि ऑपरेटर्स प्रॉपर तरीके से एयर टाइट है या नहीं। प्लांट के साथ वाटर के ड्रॉप्स होते हैं, तो जब आप उसको ऑपरेटर्स के अंदर फिक्स करते हैं, अगर ऑपरेटर्स के दूसरे एंड से पानी नहीं गिरता तो इसका मतलब है कि ऑपरेटर्स टोटली जो है वो एयर टाइट है। अगर ऑपरेटर्स के दूसरे एंड से वाटर गिरने लग जाता है तो इसका मतलब है कि ऑपरेटर्स पूरी तरह से एयर टाइट नहीं है। आप उसको फिर से वैक्स लें और उसको अच्छे तरीके से एयर टाइट करें। इसके बाद आप एज इट इज़ ऑपरेटर्स को रख दें और इसके बाद आप देखें कि जो एंड जो है वाटर कॉलम का ओपन होगा वहाँ से एक एयर बबल जो है उसके अंदर एंटर होगा। नेक्स्ट काम आपका ये है कि आपने देखना है कि वो एयर बबल जो है वो कितनी स्पीड से उसके अंदर मूव करता है। 1 सेंटीमीटर तक जाने के लिए ऑपरेटर्स के अंदर उसको कितना टाइम लगता है। यहाँ पर ऑपरेटर्स के ऊपर जो है वो रीडिंग्स लिखी हुई होती हैं, तो आपने मूवमेंट नोट करनी है एयर बबल की। इसके बाद आपने डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को लेना है और इफेक्ट चेक करना है। सबसे पहले लाइट, प्लांट को आपने ब्राइट सनलाइट के अंदर रख देना है, उसके बाद शेड के अंदर रीडिंग लेनी है। टेम्परेचर में आपने देखना है, कभी आपने रूम डिफरेंट जगह पे रख के प्लांट को देखना है, ऑपरेटर्स को देखना है कि डिफरेंट टेम्परेचर वाली जगह पे क्या क्या रीडिंग्स आती हैं। उसके बाद ह्यूमिडिटी देखनी है, प्लांट के ऊपर आपने वाटर से स्प्रे कर देना है और फिर देखना है उसको वेट कपड़े से आपने कवर कर देना है और फिर रीडिंग्स देखनी है। इसके अलावा आपने विंड को एज अ फैक्टर लेना है और विंड का इफेक्ट डालने के लिए आपने उसके साथ फैन यूज़ करना है। इस प्रैक्टिकल के दौरान आपने कुछ प्रिकॉशंस लेनी है कि जब भी आप शूट को कट करें 45 डिग्री के एंगल पर कट करें। ऑपरेटर आपका प्रॉपरली एयर टाइट होना चाहिए। इसके अलावा ग्रीस को यूज़ करने की जगह पर आप वैक्स ही यूज़ करें और जब आप डिफरेंट रीडिंग्स जो हैं वो लें उसके अंदर 5 मिनट्स का इंटरवल ज़रूर डालें। The next practical that we are going to discuss is population demographic techniques। ये आपके कोर्स जो सिलेबस है उसके अंदर इस नाम से होगा कि मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफी का मतलब होता है कि पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिकल डाटा लेना, कितने जो है वो डेथ्स हो चुकी हैं, कितने लोग प्रेजेंट हैं, सारी इस तरह की जो डिटेल होती है वो डेमोग्राफी के अंडर आती है। इसके लिए जो ऑपरेटर्स आपको चाहिए वो है पेपर, पेंसिल, कंप्यूटर, प्रॉपर सॉफ्टवेयर और स्प्रेडशीट्स, ताकि आप पूरा स्टैटिस्टिकल फॉर्म में डाटा जो है वो ले सकें। नेक्स्ट आता है इसका प्रोसीजर। डेमोग्राफिक स्टडीज़ के दौरान जो डिफरेंट स्टेप्स आते हैं वो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहला आता है डाटा एक्विजिशन। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर देखा जाता है कि जो डाटा आपके पास आया है वो कितना एक्यूरेट है, क्योंकि जितना डाटा एक्यूरेट होगा उतना ही आउटपुट भी एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट आता है प्री प्रोसेसिंग। इसके अंदर जिस सॉफ्टवेयर में आपने काम करना है उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप अपने डाटा को कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा आपने जो इमेजेस वगैरह, मैप्स वगैरह यूज़ होने हैं उनको प्रॉपर वे में यूज़ करना है। और जब कंप्यूटर प्रोग्राम आप यूज़ करते हैं तो डाटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट आता है डाटा मैनेजमेंट। इसमें आप जितना भी डाटा है उसको बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज करते हैं और देखते हैं कि पूरे डाटा का स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसको किस तरह से क्रिएट किया जाए फर्दर
प्रोसेस किया जाए। नेक्स्ट प्रोसेस आता है मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। इसके अंदर जो भी क्वेश्चनिंग होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी डाउट्स होते हैं, उनको क्लियर किया जाता है। और इसके अलावा डिफरेंट ऑपरेशन जैसे कि एड्रेस कोडिंग वगैरह जो है वो की जाती है, जैसे कि डिफरेंट चीज़ों पे आपको डिफरेंट कोड समझ में नज़र आते हैं, जो कि नॉर्मली हमें समझ में नहीं आता। जो जिन्होंने इसको बनाया होता है उनको ही वो कोडिंग, वो स्क्रैचेस जो है वो सारे समझ में आते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट जनरेशन। जो रिजल्ट्स आपके पास आएंगे वो प्रिंटेड रिपोर्ट की फॉर्म में, डिफरेंट इमेजेस, कलर डिस्प्लेज और कंप्यूटर फाइल्स की फॉर्म में एट दी एंड आएंगे। और आप सारे डाटा को ग्राफ्स की फॉर्म में और डिफरेंट फॉर्म्स में शो कर सकते हैं। बेसिकली पॉपुलेशन के 3 बेसिक वेरिएबल्स हैं, जिसके अंदर आता है कि कितनी डेथ रेट है, कितनी जो है वो न्यू बर्थ रेट है, और कितने लोगों की माइग्रेशन का रेट है। तो ये सारा डाटा फाइंड आउट करने के बाद, इन सारे स्टेप से गुजरने के बाद आप इन वेरिएबल्स को फाइंड कर सकते हो। एट दी एंड आपके पास एक रिपोर्ट तैयार हो जाती है जिसमें रिजल्ट आ जाता है कि बेसिकली जो 3 वेरिएबल्स हैं कि बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, और इसके अलावा माइग्रेशन रेट जो है वो कितना है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास एक फाइल की फॉर्म में आ जाती हैं। क्वाड्रेंट और लाइन इंटरसेप्ट मेथड वाला प्रैक्टिकल जो है वो आप कर चुके हुए हैं। थ्योरी में आपको ये काम करवाया था, इसके नोट्स भी आपको दिए हैं, सेम वही आप प्रैक्टिकल में भी लिखेंगे। यहाँ से बस आपको एक फार्मूला बताना है जो कि आपने याद करना है, वो है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स इनटू 100। ये फार्मूला जस्ट आपने इतना सा याद करना है, इसमें बाकी आपने कुछ भी नहीं करना। क्वाड्रेंट और लाइन इंटरसेप्ट वाले में आपने वो सिंपल वो याद करना है जो आपको थ्योरी में नोट्स दिए गए थे, उन्हीं को आपने लिखना है। उसमें आपको बताया गया था कि किस तरह से क्वाड्रेंट्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट रीडिंग्स ली जा सकती हैं, फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है। तो उन नोट्स को आपने यूज़ करके वही प्रैक्टिकल जो है लिख देना है, यहाँ से आपने नहीं करना। बाकी के जो प्रैक्टिकल्स यहाँ पे आपको करवाए गए हैं उनको आपने लिखना और याद करना है।